ये वीडियो सेल्सफोर्स सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन वाला वीडियो देखा नहीं है तो मैं उसके लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो कृपया वो वीडियो पहले देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। पार्ट वन वाले वीडियो में हमने 3 लेयर्स डिस्कस किए थे: ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल एंड फील्ड लेवल। और जो आखिरी लेवल रह गया है वो है रिकॉर्ड लेवल। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ केसेस भी डिस्कस करेंगे और अलग लेवल्स के कॉम्बिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार के लर्निंग वीडियो को देखने के लिए। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक ट्रिविया चैनल पे। अगर आप याद करेंगे ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आप हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट परमिशन दे सकते हैं। क्रिएट का फुल फॉर्म है क्रिएट, रीड, एडिट एंड डिलीट। जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट परमिशन देते हैं तो यूज़र वो ऑब्जेक्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में इंक्वायरी नाम का एक कस्टम ऑब्जेक्ट है और अगर आप यूज़र को एडिट और डिलीट परमिशंस देते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट में 500 रिकॉर्ड्स है तो यूज़र वो सारे रिकॉर्ड को एडिट और डिलीट कर सकता है। पर अगर आपको एडिट और डिलीट परमिशंस वो सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देनी है बट जस्ट कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स के लिए देनी है, उसके लिए आपको रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी को समझना होगा और यूज़ करना होगा। इसके पहले कि हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी को समझना शुरू करें, एक स्टेटमेंट को हम ज़रूर से याद कर लें। इसको आप सेल्सफोर्स का थंब रूल भी बोल सकते हैं। जो रिकॉर्ड ऑनर्स है, सेल्सफोर्स उनको फुल एक्सेस देता है उनके रिकॉर्ड्स के लिए और ये फुल एक्सेस में 5 एक्सेसेस का समावेश होता है: रीड, एडिट, डिलीट, शेयर एंड ट्रांसफर दी ओनरशिप। तो आप सब रीड, एडिट और डिलीट को जानते हैं तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं शेयर और ट्रांसफ़र ओनरशिप को समझाना चाहूँगा। एज ए रिकॉर्ड ओनर आप अपने रिकॉर्ड को कोई दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं विथ स्पेसिफिक लिमिटेड एक्सेस। ये एक्सेस क्या है और कैसे दिया जाता है वो हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। और ट्रांसफ़र ओनरशिप का मतलब होता है कि आप दूसरे यूज़र को अपने रिकॉर्ड का ओनर बनाते हैं। इस केस में आपके पास जो फुल एक्सेस था वो नए वाले ओनर को मिल जाता है और शायद आप वो रिकॉर्ड को एक्सेस भी ना कर पाए जब आप उस रिकॉर्ड की ओनरशिप दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी बात को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं। आप जब उसे रेंट पे देते हैं, आप स्टिल ओनर है और कभी भी फ्यूचर में आप उसका पोजीशन वापस ले सकते हैं और वो टेनेंट को वो प्रॉपर्टी से निकलने के लिए कह सकते हैं। पर आप जब वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं, उस केस में जिसको आप सेल आउट करते हैं वो न्यू ओनर रहेगा प्रॉपर्टी का और उसके पास वो सारे राइट्स जो आपके पास एज ए ओनर थे वो चले जाएंगे। तो शेयर ऑप्शन जैसे आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं उसी तरह है। आप अपने रिकॉर्ड्स को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और जब चाहे आप वो एक्सेस को रिवोक भी कर सकते हैं। पर आप जब ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं तो जैसे आप प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं, उस केस में जो नया ओनर होगा रिकॉर्ड का उसके पास फुल एक्सेस चला जाएगा। तो ये बात तो हमने समझ ली कि सेल्सफोर्स रिकॉर्ड ऑनर्स को अपने रिकॉर्ड्स के लिए फुल एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आएगा कि यूज़र्स को उन रिकॉर्ड्स पे क्या एक्सेस मिलता है जो वो ऑन नहीं करते हैं या नहीं करता है। मतलब कि वो रिकॉर्ड्स कोई दूसरे यूज़र्स ओन कर रहे हैं। मतलब कि सेल्सफोर्स यूज़र्स को दूसरों के रिकॉर्ड्स पे क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स। मतलब कि आप OWD के ज़रिए ये तय कर सकते हैं कि यूज़र्स को दूसरों के रिकॉर्ड्स पे क्या एक्सेस मिलेगा। तो OWD में मेनली 3 ऑप्शंस रहते हैं: प्राइवेट, पब्लिक रीड और पब्लिक रीड राइट।
तो इसी बात को हम जेनवर्ड कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जेनवर्ड की रोल हायरार्की को समझते हैं। जेनवर्ड में टोटल 6 यूजर्स हैं, जिसमें जॉन कंपनी का सीईओ है, और मारिया सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, मितेश सेल्स मैनेजर है, रोहित और जास्मिन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स है, और रेखा और समीर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है। तो रोहित और जास्मिन मारिया को रिपोर्ट करते हैं, रेखा और समीर मितेश को रिपोर्ट करते हैं, और मितेश और मारिया जॉन को रिपोर्ट करते हैं। तो सीईओ सबसे ऊपर है रोल हायरार्की में, उसके अंडर सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर है। सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के नीचे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रोल है, और सेल्स मैनेजर के नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रोल है। मान लीजिए हम इंक्वायरी कस्टम ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहे थे, तो 10-10 रिकॉर्ड्स ये सारे यूजर्स ओन कर रहे हैं। तो 6 यूजर्स है और 60 रिकॉर्ड्स है। और क्योंकि ये सारे यूजर्स जो अपने 10 रिकॉर्ड्स को ऑन कर रहे हैं, सेल्सफोर्स फुल एक्सेस प्रोवाइड कराता है। अब अगर आप OWD में प्राइवेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इंक्वायरी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस केस में यूजर्स के पास सिर्फ अपने ही रिकॉर्ड का एक्सेस रह जाएगा, और इस केस में कोई भी यूजर दूसरे के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप OWD में दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं जो कि है पब्लिक रीड ओनली, तो इस केस में सारे यूजर्स एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को देख पाएंगे, और क्योंकि ये पब्लिक रीड ओनली एक्सेस है, तो यूजर उन रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर पाएगा। तो अपने रिकॉर्ड्स पे फुल एक्सेस रहेगा और दूसरों के रिकॉर्ड्स पे रीड ओनली एक्सेस रहेगा। और OWD का जो तीसरा ऑप्शन है पब्लिक रीड राइट, जब आप वो सेट करते हैं इंक्वायरी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस केस में सारे ही यूज़र एक दूसरे के रिकॉर्ड को देख भी पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे, पर डिलीट, शेयर एंड ट्रांसफ़र ऑनरशिप परमिशंस उनके खुद के रिकॉर्ड्स पे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप प्राइवेट, पब्लिक रीड और पब्लिक रीड राइट ऑप्शन का यूज़ करके ये सुनिश्चित करते हैं कि यूज़र्स को दूसरों के रिकॉर्ड्स पे क्या एक्सेस मिलना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए सेल्सफोर्स एक एडिशनल ऑप्शन भी देता है, जैसे कि लीड और केस के लिए आपको प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट के अतिरिक्त पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र भी मिल जाता है। तो पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र एक तरह से फुल एक्सेस ही प्रोवाइड कराता है। और मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूँ, फुल एक्सेस में 5 एक्सेसेस मिलते हैं: रीड, एडिट, डिलीट, शेयर एंड ट्रांसफ़र ऑनरशिप। कैंपेन ऑब्जेक्ट के लिए प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट के अलावा एक और ऑप्शन रहता है फुल एक्सेस। और जब आप फुल एक्सेस सेट करते हैं तो यूज़र्स को सारे ही कैंपेन रिकॉर्ड्स पे फुल एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट, ऑर्डर और एसेट ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल बाय पेरेंट। कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब होता है कि जो एक्सेस आप पेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, इस केस में अकाउंट के लिए सेट करते हैं, वही एक्सेस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को भी लागू होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया OWD, वो आपको समझ में आया होगा। दूसरा ऑप्शन जो कि हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं वो है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। ये चेकबॉक्स आपको हर ऑब्जेक्ट्स के लिए मिल जाता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ये चेकबॉक्स चेक रहता है, आप उसको अनचेक नहीं कर सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए आपको ऑप्शन रहता है कि आप उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। बेसिकली जब आप ये चेकबॉक्स को ऑन करते हैं, चेक करते हैं, सेल्सफोर्स रिकॉर्ड एक्सेस को एक्सपैंड करता है रोल हायरार्की के वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब कि वो यूज़र्स जो रोल हायरार्की में हायर लेवल पे है, उनको उनसे लोअर लेवल के जो यूज़र्स है रोल हायरार्की में, उनके रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिल जाता है। और ये एक्सेस फुल एक्सेस रहता है। मतलब कि रोहित के रिकॉर्ड का एक्सेस जितना रोहित खुद को है, उतना ही मारिया को, जो कि उसकी मैनेजर है, और
जॉन को, जो कि सीईओ है, उसे भी मिल जाता है, क्योंकि रोल हायरार्की में जॉन सबसे ऊपर है, उसके नीचे मारिया और उसके नीचे रोहित का रोल है। तो इसी तरह से ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की ऑप्शन वर्टिकल डायरेक्शन में रिकॉर्ड एक्सेस को एक्सपांड करता है। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का तीसरा ऑप्शन है शेयरिंग रूल्स। अगर आपको कोई रिकॉर्ड सेम लेवल पे शेयर करना है, या समझ लीजिए कि हायर लेवल रोल से लोअर लेवल रोल को शेयर करना है, तो ये आप शेयरिंग रूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो दो प्रकार के शेयरिंग रूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक है ऑनरशिप बेस्ड एंड दूसरा है क्राइटेरिया बेस्ड। ओनरशिप बेस्ड शेयरिंग रूल में आप स्पेसिफिक रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स और पब्लिक ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं जिनके रिकॉर्ड्स आपको शेयर करने होते हैं, और आप टू में ये चूज़ करते हैं कि किन के साथ आपको वो शेयर करना है। तो उसमें भी आपको रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स और पब्लिक ग्रुप्स का ऑप्शन मिलता है। और तीसरा ऑप्शन आप सेट करते हैं लेवल ऑफ एक्सेस, जो कि है पब्लिक रीड और पब्लिक रीड राइट। अभी यही बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि जॉन, जो कि सीईओ है जेनवॉट में, वो चाहता है कि मारिया के सारे रिकॉर्ड्स मितेश को विजिबल हो और मितेश के सारे रिकॉर्ड्स मारिया को विजिबल हो। तो उस केस में आपको दो शेयरिंग रूल्स ऐड करने होंगे। पहले वाले शेयरिंग रूल में आप फ्रॉम में ऐड करेंगे रिकॉर्ड्स ओन बाय रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स, और वहाँ पे आप सीनियर मार्केटिंग मैनेजर चूज करेंगे जो कि मारिया का रोल है, और टू में आप चूज करेंगे सेल्स मैनेजर जो कि मितेश का रोल है, और लेवल ऑफ एक्सेस में आप रीड ओनली सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप सेकंड शेयरिंग रूल ऐड करेंगे जिसमें फ्रॉम में आप रिकॉर्ड्स ओन बाय रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स चूज करेंगे और सेल्स मैनेजर रोल चूज करेंगे, एंड शेयर टू सीनियर मार्केटिंग मैनेजर चूज करेंगे, और लेवल ऑफ एक्सेस में रीड ओनली सेट करेंगे। अब अगर हम ये देखें कि किसको कितने रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिलता है, तो OWD प्राइवेट है इंक्वायरी ऑब्जेक्ट के लिए, और आपने दो शेयरिंग रूल्स ऐड किए हैं। इस केस में वो चार यूजर्स जो कि रोल हायरार्की के बॉटम में हैं, उनको सिर्फ अपने ही 10 रिकॉर्ड्स का एक्सेस रहेगा विथ फुल परमिशन। मारिया टोटल 60 रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएगी, 30 रिकॉर्ड्स विथ फुल परमिशन जिसमें 10 रिकॉर्ड्स उसके खुद के हैं, और 20 रिकॉर्ड्स उन यूजर्स के हैं जो उसके लोअर लेवल के रोल पे है। बाकी के 30 रिकॉर्ड्स जो कि मितेश, रेखा और समीर के हैं, उन रिकॉर्ड्स पे मारिया को रीड ओनली एक्सेस मिलेगा। इसी तरह से मितेश को 60 रिकॉर्ड्स का एक्सेस रहेगा जिसमें से 30 रिकॉर्ड्स का फुल एक्सेस रहेगा, उसे खुद के और रेखा और समीर के रिकॉर्ड्स पे फुल एक्सेस मिलेगा। सो बाकी के 30 रिकॉर्ड्स जो कि मारिया, रोहित और जैस्मिन के हैं, उस पर रीड ओनली एक्सेस रहेगा। जॉन जो कि सबसे ऊपर है हायरार्की में, उसको 70 रिकॉर्ड्स का एक्सेस रहेगा। तो ये तो हमने समझा कि आप किस तरह से ओनरशिप बेस्ड शेयरिंग रूल ऐड कर सकते हैं। रोहित एक बेस्ट मार्केटर है, वो सारे कस्टमर्स के लिए, वो सारी इंक्वायरीज के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करती है। तो इस केस में आपको वो सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस रोहित को देना है जहाँ पे कंट्री ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया गया है। तो आप क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल ऐड करेंगे जिसमें आप क्राइटेरिया सेट करेंगे कंट्री इक्वल्स ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि यूज़र को आप डायरेक्टली शेयरिंग रूल में रेफर नहीं कर पाएंगे, तो आपको पब्लिक ग्रुप क्रिएट करना होगा जिसमें आप रोहित को ऐड कर सकते हैं, और वो पब्लिक ग्रुप को आप शेयरिंग रूल में यूज़ कर सकते हैं। तो टू में आप वो पब्लिक ग्रुप चूज़ करेंगे जिसमें आपने रोहित को ऐड किया है, और लेवल ऑफ एक्सेस में आप रीड राइट एक्सेस सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दो इंक्वायरी रिकॉर्ड्स जो कि जॉन के हैं उसमें कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, दो रिकॉर्ड्स मारिया के हैं जिसमें कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, एक रिकॉर्ड रेखा का है जिसमें कंट्री ऑस्ट्रेलिया है,
और एक रिकॉर्ड मितेश का है जो जिसमें कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। टोटल 7 रिकॉर्ड्स जिसके ऑनर्स अलग अलग यूजर्स है। वो सारे रिकॉर्ड्स रोहित के साथ शेयर हो जाएंगे क्योंकि आपने क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल ऐड किया है। तो इसी तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑनरशिप बेस्ड और क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल ऐड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मैन्युअल शेयरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मैन्युअल शेयरिंग। हमने इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था एज ए रिकॉर्ड ऑनर आपको अपने रिकॉर्ड्स पे फुल एक्सेस मिलता है जिसमें एक है शेयर ऑप्शन। तो मान लीजिए आप एक दो दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी एक या दो इंक्वायरीज पे रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है जब आप अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप वो दो रिकॉर्ड्स को अपने कॉलिग के साथ मैन्युअली शेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैनेजर की परमिशन लेके। जैसे ही आप छुट्टियां ख़त्म करके वापस आते हैं तो आप वो शेयरिंग को रिवोक कर सकते हैं, तो वो दो रिकॉर्ड्स का एक्सेस आपके कलीग के पास नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं मैन्युअल शेयरिंग। तो अब जल्दी से सेल्सफोर्स में लॉग इन करके हम वो सारे ऑप्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं देख लेते हैं कि उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो लॉग इन करने के बाद राइट साइड में गियर आइकन पे क्लिक करें और सेटअप पे क्लिक कर दें। बाद में लेफ्ट हैंड साइड क्विक फाइंड में टाइप करें शेयरिंग सेटिंग्स और शेयरिंग सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहले इस पेज पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स OWD। एडिट पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स 3 ऑप्शंस अवेलेबल है: प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली एंड पब्लिक रीड राइट। और कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए फोर्थ ऑप्शन भी है, जैसे कि लीड के लिए पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र ऑप्शन है, कैंपेन के लिए पब्लिक फुल एक्सेस है, और राइट हैंड साइड आप देखेंगे ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की ऑप्शन, जो कि ग्रे आउट है फॉर ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये चेकबॉक्स चेक और अनचेक कर सकते हैं। कैंसिल पे क्लिक करें और जब इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको शेयरिंग रूल्स के लिए ऑप्शन मिलेगा फॉर एवरी ऑब्जेक्ट्स। सो हम अपॉर्चुनिटी शेयरिंग रूल्स के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। तो स्टेप 1 आप रूल का नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। स्टेप 2 कौन से टाइप का आपको रूल क्रिएट करना है वो आप चूज़ करेंगे कि बेस्ड ऑन ऑनर और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जब बेस्ड ऑन क्राइटेरिया चूज़ करेंगे तो आपको क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टेप 3 में आपको किस पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करना है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। और स्टेप नंबर 4 में भी आप किस पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स के साथ शेयर करना चाहते हैं वो ऑप्शंस मिलेंगे। और स्टेप नंबर 5 जिसमें आप रीड ओनली और रीड राइट एक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कैंसिल पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, अभी हम मैन्युअल शेयरिंग कैसे होता है वो चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको ऐप लॉन्चर पे क्लिक करना होगा और कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट टैब पे क्लिक कर सकते हैं। मैं पोजीशन ऑब्जेक्ट टैब पे क्लिक करके पोजीशन रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ और जब राइट हैंड साइड एरो पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप मैन्युअल शेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं ये रिकॉर्ड टेस्ट यूज़र के साथ शेयर करता हूँ।
तो मैं टेस्ट यूज़र टाइप करके सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट यूज़र को, और द लेवल ऑफ एक्सेस में सिलेक्ट करता हूँ रीड राइट। मैं इस पोजीशन रिकॉर्ड का ओनर हूँ, तो मैं टेस्ट यूज़र के साथ रीड राइट एक्सेस से मैनुअल शेयरिंग के ज़रिए ये पोजीशन शेयर करता हूँ। सेव पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से मैनुअल शेयरिंग वर्क होता है। ओके, तो एक बार मैं फिर से सेल्सफोर्स सिक्योरिटीज़ को समराइज कर देता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के टॉपिक्स को। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी, जिसमें आप लॉगिन आईपी रेंज सेट कर सकते हैं और लॉगिन आवर्स सेट कर सकते हैं। और जब आप लॉगिन आईपीज या लॉगिन आवर्स सेट करते हैं तो यूज़र्स सेल्सफोर्स में लॉगिन नहीं कर पाएगा अगर वो कोई दूसरे आईपी से लॉगिन की ट्राई करता है। और जैसे ही आप लॉगिन आवर्स रिस्ट्रिक्शन ऐड करते हैं तो यूज़र्स वो आवर्स के अलावा दूसरे कोई टाइम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये लॉगिन लेवल रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, जिसमें हमने क्रिएट डिस्कस किया, क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट लेवल में 2 एक्स्ट्रा चेकबॉक्सेस हैं, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, जो कि मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो व्यू ऑल परमिशन यूजर्स को वो सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस देता है जो दूसरे यूजर्स के हैं। और अगर रिकॉर्ड लेवल सेटिंग OWD भी प्राइवेट है तो भी व्यू ऑल यूजर को सारे ही रिकॉर्ड्स का रीड एक्सेस देता है। उसी तरह से मॉडिफाई ऑल उस ऑब्जेक्ट के सारे ही रिकॉर्ड्स का फुल एक्सेस यूजर को देता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सारे रिकॉर्ड्स के ऑनर कौन है और रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में क्या कॉन्फ़िगर हुआ है। तो ये 2 परमिशन को हमेशा ध्यान रखिए, और इसी वजह से ये 2 परमिशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस भी कहा जाता है। और तीसरा लेयर हमने डिस्कस किया था फील्ड लेवल सिक्योरिटी, जिसमें 2 चेकबॉक्स के ज़रिए आप फील्ड को विजिबल, एडिटेबल भी कर सकते हैं और विजिबल, नॉट एडिटेबल भी कर सकते हैं। तो और आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, जिसमें OWD आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसमें मेनली 3 ऑप्शंस रहते हैं, प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट। कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, पब्लिक रीडर ट्रांसफ़र, फुल एक्सेस एंड कंट्रोल बाय पेरेंट। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में सेकंड ऑप्शन है ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की, जिसका यूज़ करके आप वर्टिकल डायरेक्शन में शेयरिंग को एक्सपांड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है शेयरिंग रूल्स, जिसमें आप 2 प्रकार के शेयरिंग रूल्स ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओनरशिप बेस्ड एंड क्राइटेरिया बेस्ड। और आखिरी ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया था वो है मैनुअल शेयरिंग, जो यूज़र एज एन ऑनर अपने रिकॉर्ड को दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकता है मैन्युअली। और ये शेयरिंग वन ऑफ बेसिक शेयरिंग है। ऑनर को मैन्युअली अपने रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 शेयर करना होगा। अब जल्दी से हम कुछ यूज़ केसेस और कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का फर्स्ट यूज़ केस है ऑब्जेक्ट लेवल CRUD दिया गया है, क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट। रिकॉर्ड लेवल में रीड राइट दिया गया है, तो रीड और एडिट। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में IP रिस्ट्रिक्शन है, तो उस केस में यूज़र लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, फिर भले ही ऑब्जेक्ट लेवल में और रिकॉर्ड लेवल में उसको रीड राइट परमिशन दी गई है। इसका रिजल्ट रहेगा यूज़र वॉन्ट बी एबल टू लॉगिन। नाउ सेकंड यूज़ केस, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई IP या आवर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट लेवल में क्रिएट और रीड दिया गया है, रिकॉर्ड लेवल में रीड और एडिट परमिशंस दी गई है। उस केस में यूज़र रिकॉर्ड को सिर्फ देख पाएगा बट मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल में सिर्फ रीड और क्रिएट परमिशन है। थर्ड यूज़ केस, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई IP या आवर्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऑब्जेक्ट लेवल में CRUD दिया गया है और व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल भी चेक्ड है। रिकॉर्ड लेवल में OWD प्राइवेट है। इस केस में क्योंकि मॉडिफाई ऑल ऑप्शन चेक्ड है, तो यूज़र वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि उसके खुद के और दूसरों के हैं को एक्सेस कर पाएगा विथ फुल एक्सेस। ऑलराइट, तो आज के लिए बस यहीं तक, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीक में एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद एंड हैप्पी लर्निंग।